बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 3 रिग्रेशन लाइन के साथ सैयद फ़ख्र अब्बास बुखारी। हम आज मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास इन्वॉल्व होगी रिग्रेशन लाइन। उसके अंदर हम सम ऑफ एरर्स, सम ऑफ रेजिड्यूल्स को भी देखेंगे। इसकी तरह हम सम ऑफ स्केयर्स ऑफ एरर्स, सम ऑफ स्केयर्स ऑफ रेजिड्यूल्स को भी देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट है हमारे पास, द फॉलोइंग सैम्पल ऑब्जर्वेशंस आर रैंडमली सिलेक्टेड। कौन सी वैल्यूज़? ये वाली वैल्यूज़ जो है रैंडमली सिलेक्ट की गई हैं, एक्स की वैल्यूज़ और वाई की वैल्यूज़। और इनके लिए करना क्या है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वाई हैट। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वाई हैट व्हेन एक्स इज इक्वल टू 7। जब अगर हमें वाई हैट की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका मतलब है हमारे पास इक्वेशन जो है वाई ऑन एक्स होनी चाहिए। वाई ऑन एक्स की इक्वेशन कौन सी होती है? वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो हम इसके अंदर जब हमारे पास ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके होंगे, तो एंड पे जब हम आंसर ले चुके होंगे रिग्रेशन लाइन का, उसके अंदर हम एक्स की जगह पर 7 की वैल्यू को पुट करके, एक्स की वैल्यू 7 पुट करके रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो बी है उसको फाइंड करने का फार्मूला हमने पहले डिस्कस किया था, उसको दोबारा आपके सामने डिस्प्ले दे रहा हूँ। दैट इज बी वाई एन एक्स इज इक्वल टू एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। तो इसके लिए जो हमारे पास मतलूबा चीज़ें हैं, समेशन एक्स वाई है हमारे पास, समेशन एक्स है, समेशन वाई है और समेशन एक्स का स्क्वायर है। इनके कॉलम्स हम जनरेट कर लेते हैं, ऊपर से हम डाटा लेकर आते हैं। एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो हमारे पास गिवन है वो ये है। हम इसको रो वाइज जो कॉलम रो वाइज जो हमारे पास डाटा था उसको हमने कॉलम वाइज अरेंज कर लिया। सबसे पहले एक्स वाई का कॉलम जनरेट कर लेते हैं। एक्स वाई के कॉलम के बाद हम एक्स स्क्वायर का कॉलम जनरेट कर लेते हैं। एक्स वाई के कॉलम का क्या मतलब है? एक्स इंटू वाई, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया, मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 16। 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 30, 3 5 ज़र 15, 6 7 ज़र 42, 12 8 ज़र 96। इसी तरह एक्स स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144। इन वैल्यूज़ को सम ले लेते हैं। समेशन एक्स हमें इस कॉलम में मिल जाएगा। समेशन एक्स की वैल्यू आ गई 30, समेशन वाई की वैल्यू हमारे पास 30 और समेशन एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 199। और इसी तरह हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, दैट इज़ 230। सिंपली इन वैल्यूज़ को लेते हैं और इन वैल्यूज़ को हम अपने फार्मूले के अंदर प्लग इन कर लेते हैं। वैल्यूज़ को हमने प्लग इन कर लिया और कैलकुलेटर में रखने के बाद आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स का रिजल्ट आ जाएगा 0.38। अब हमें क्या चाहिए? बी तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है वाई इंटरसेप्ट, और उसके लिए हमें फार्मूला यूज़ करना है वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार। तो वाई बार चाहिए तो वाई बार निकाल लेते हैं और एक्स बार भी निकाल लेते हैं। एक्स बार हमारे पास किसके बराबर है? समेशन एक्स बाई एन के। समेशन एक्स की वैल्यू को 30 और 5 हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर है इसका 6। बिल्कुल सिमिलरली वाई बार भी हमारे पास 30 है और 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6। वाई बार की वैल्यू, एक्स बार की वैल्यू और बी की वैल्यू को इसके फार्मूले के अंदर प्लग इन किया और इसके बाद हमने सिर्फ ए हमारे पास जो अननोन है उसी के लिए इसको सॉल्व कर लिया। ए की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 3.72। अब हमारे पास रिग्रेशन लाइन हम दे सकते हैं इसको। हमने क्या किया? वाई हैट इज इक्वल टू ए की जगह पे हमने ए की वैल्यू को और बी की जगह पे हमने बी की वैल्यू को प्लग इन कर लिया। व्हाट इज दिस? दिस इज द रिग्रेशन लाइन जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। उसने क्वेश्चन के अंदर हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रिक्वायरमेंट ये नहीं दी, बट जब उसने कहा वाई हैट की वैल्यू को फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू 7, तो इसका मतलब है कि हमारा इस रिग्रेशन लाइन को ऑब्टेन करने के बगैर गुजारा ही नहीं है। अब हम इसकी जगह पर कह सकते हैं कि हम इसको एक्स की वैल्यू को 7 पुट कर लें और आंसर हासिल कर लें। क्या था हमारे पास? वाई हैट इज इक्वल टू 3.72 इंटू 0.38 इंटू एक्स। एक्स की जगह पे हमने 7 को प्लग इन कर दिया, जो कि हमें इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अंदर दिया हुआ। सिंपली कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज़ को रखें और रिजल्ट को बना लें। ओके हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट लीनियर रिग्रेशन एक्स ऑन वाई फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज़, और आल्सो एस्टिमेट करना है हमने एक्स की वैल्यू को एट वाई इज इक्वल टू 85 को। इस मरतबा हमारे पास एक्स ऑन वाई को लाइन फाइंड करनी है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ये हमने फाइंड करके देना। तो इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले हमें जो लाइन रिक्वायर्ड है दैट इज एक्स ऑन वाई, जो कि एक्स हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई है। तो इस मकसद के लिए हमें सबसे पहले बी को फाइंड कर लेते हैं, स्लोप को, यानी कि वाई इंटरसेप्ट को, स्लोप को, हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई को फाइंड कर लेते हैं।
रेग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई का फार्मूला बिल्कुल वही फार्मूला जो हमने पीछे यूज़ किया, बट हमारे पास डिनोमिनेटर में इस दफ़ा चेंज आएगा क्योंकि हम रोल्स ऑफ एक्स और वाई को स्विच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर था, इस मरतबा n इंटू समेशन वाई स्क्वायर यूज़ किया। इसी तरह वहाँ पर हमारे पास समेशन एक्स होल स्क्वायर था, इस दफ़ा हमने समेशन वाई होल स्क्वायर यूज़ किया। इस चीज़ को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया पिछले लेक्चर्स के अंदर, यू कैन गो देयर एंड चेक द वीडियोज़। तो हम इसके अंदर जो वैल्यूज़ प्लग इन करने जा रहे हैं दैट इज़ एक्स वाई का सम, एक्स का सम, वाई का सम, वाई स्क्वायर का सम और वाई का सम, उसके ऊपर हम स्क्वायर ले लेंगे। इसके लिए हमें टेबल जनरेट करना है। टेबल हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ ये आपके सामने आ गई जो हमारे पास यहाँ गिवन क्वेश्चन के अंदर मौजूद थी। एक्स वाई का कॉलम जनरेट किया, इसी तरह वाई स्क्वायर का कॉलम जनरेट किया। इस मरतबा हमें एक्स स्क्वायर के कॉलम की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, मतलब 100 मल्टीप्लाइड बाय 70 आपको 7000 रिजल्ट मिल गया। 200 मल्टीप्लाइड बाय 80 400 मल्टीप्लाइड बाय 90 500 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरह वाई स्क्वायर मतलब 70 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर। तो ये आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे इस कॉलम के अंदर, लास्ट कॉलम के अंदर। सिंपली वैल्यूज़ को सम करें, सम करने पर हमारे पास समेशन एक्स की वैल्यू आ गई, इसी तरह समेशन वाई की वैल्यू भी और समेशन एक्स वाई की वैल्यू भी आ गई, इस तरह समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू में आ गई। अब आपके पास तमाम रिक्वायरमेंट्स इस फार्मूले की पूरी हैं। n जो है नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, 1 2 3 और 4 वैल्यूज़ हैं। सिंपली वैल्यूज़ को प्लग इन करें यहाँ से देख देख के और आप इसको कैलकुलेटर पर रखते हुए आंसर निकाल लें। दैट विल बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू 14। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई आ गया। अब मूव करना है हमने ए की वैल्यू के लिए, तो क्या यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी वही अर्थमेटिक मीन की, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई बार। एक्स बार हमारे पास कितना है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन, एक्स बार है हमारे पास, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन बाय एक्स बाय एन। एक्स बार की वैल्यू 1200 डिवाइड नंबर ऑफ वैल्यूज दैट पास 4 1 2 3 और 4 वैल्यूज थी। आंसर हमने ऑब्टेन कर लिया 300। इसी तरह वाई बार की वैल्यूज को भी हमने ऑब्टेन कर लिया, वाई बार इज इक्वल टू समेशन वाई बाय एन दैट इज 340 बाय 4 और ये हमारे पास आ गया 85। एक्स बार भी मौजूद है, वाई बार भी मौजूद है और बी हमने यहाँ पर अभी फाइंड किया है। सिर्फ एक अननोन रह जाएगा ए, और इसके लिए हम इसको कैलकुलेटर पर या सिंपल अलजेब्रा करने के बाद कैलकुलेटर पर वैल्यूज़ को रख लेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -890। तो रिग्रेशन रिक्वायर्ड रिग्रेशन लाइन हमारे पास क्या बनेगी, ए की जगह पे -890 पुट कर देंगे और बी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 14। ये 14 को पुट करने पर हमारे पास ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो देख लेते हैं कैसे आएगी। हैंस रिक्वायर्ड रिग्रेशन लाइन एक्स हैट इज इक्वल टू -890 जो कि हमारे पास ए की जगह पे हमने प्लग इन किया और प्लस 14 जो कि हमने बी की जगह पे प्लग इन किया और वाई हमारे पास एज इट इज़ आ गया। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है जो उसने हमसे मांगी थी, बट यहाँ पर हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई। एक और रिक्वायरमेंट है उसकी कि हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड करके देना है एट वाई इज इक्वल टू 85। तो सिंपली इस वाई की जगह पे हम 85 पुट करेंगे और कैलकुलेटर में आंसर उठा लेंगे। तो मूव करते हैं जी, हमारे पास पुट कर रहे हैं 85 को इसी इक्वेशन के अंदर। तो एक्स हैट इज इक्वल टू -890 प्लस 14 इंटू 85। हमारे पास एक्स हैट की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है दैट इज 300। ये 300 क्या है, 300 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू एट वाई इज इक्वल टू 85। मूव करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फिट a least square line to the following data taking x as an independent variable। देखें y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में x हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है और y हमारे पास डिपेंडेंट होता है। तो सिंपली हमसे जो रिग्रेशन लाइन मांग रहा है y ऑन x मांग रहा है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ इसे नाम चेंज किया है, स्टेटमेंट चेंज किया है, चीज़ वही पूछ रहे हैं हमसे। फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डाटा टेकिंग x as independent variable, also find the difference between the actual values हमारे पास जो y की होंगी and its values obtained from fitted line के रिजल्ट के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं उनको हम y हैट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास y की वैल्यूज को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ किया जाता है जिसको, ठीक हो गया। तो मूव करते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। रिक्वायरमेंट क्या है, इस चीज़ के बाद एक और भी रिक्वायरमेंट है हमारे पास, एंड शो दैट समेशन y माइनस वाई हैट जो है वो हमारे पास 0 के बराबर आता है। ये भी हमने इसको प्रूव करके देना है, ठीक हो गया। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है हमारे पास रिग्रेशन लाइन दैट इज y ऑन x। वो कौन सी लाइन है, y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब इसके लिए हम सबसे पहले स्लोप फाइंड कर लें। स्लोप के लिए वही फार्मूला है, यहाँ से मैं तेज़ी से गुजर रहा हूँ क्योंकि हम ये चीज़ को बहुत मरतबा डिस्कस कर चुके हैं, इवन इस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं।
तो इसके लिए हमारे पास एक्स और वाई के कॉलम्स हैं, हम एक्स वाई का कॉलम एक्स स्क्वायर का कॉलम जनरेट करते हैं, समेशंस बना लेते हैं, वैल्यूज़ को सम कर लिया, समेशन एक्स आ गया, समेशन वाई आ गया, समेशन एक्स वाई आ गया और समेशन एक्स स्क्वायर आ गया। सिंपली वैल्यूज़ को प्लग इन कर लेते हैं। एन दोबारा से रिमाइंडर देता चलो कि एक्स होता है नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो एन की जगह पे 8 प्लग इन होगा। समेशन एक्स वाई हमारे पास ये वैल्यू समेशन एक्स वाई की यहाँ पर पुट हो जाएगी, समेशन एक्स और समेशन वाई यहाँ पर हमारे पास समेशन एक्स की वैल्यू, समेशन वाई की वैल्यू, इसी तरह समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये 3056 है। समेशन एक्स होल स्क्वायर का मतलब है ये 152 का स्क्वायर। वैल्यूज़ को प्लग इन करते हैं और हम इसका सिंपली आंसर बना लेते हैं कैलकुलेटर के साथ। दैट विल बी बी वाई एन एक्स इज इक्वल टू 0.35। इसके बाद क्या चीज़ रहेगी हमारे पास, बी जो कि स्लोप था वो हम फाइंड कर चुके हैं। वाई इंटरसेप्ट की तरफ मूव करते हैं, तो वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार। रिमाइंडर देता चलूँ हमारे पास इफ़ वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हो तो इम्प्लाइज दैट के वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार, यानी कि जो रिलेशनशिप वाई और एक्स की वैल्यूज़ का होता है वही रिलेशनशिप इन्हीं वैल्यूज़ के मीन्स का भी वही रिलेशनशिप होता है। तो मूव करते हैं इसी के अंदर, वैल्यूज़ को प्लग इन करते हैं। वाई बार और एक्स बार की वैल्यूज़ को इस दफ़ा मैं डायरेक्ट प्लग इन करूँगा। वाई बार क्या बनेगा 80, या वाई बार हमारे पास बनेगा 80 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास 8 थी, 80 बाई 8 इज इक्वल टू ए एज इट इज रहेगा। बी की जगह पे हम बी की वैल्यू 0.35 पुट करेंगे और एक्स बार की जगह पे हम समेशन एक्स बाई एन की वैल्यू यानी कि 152 डिवाइडेड बाई 8 को पुट करके इसको सोल्यूशन की तरफ लेकर जाएंगे। तो ज़रा देखते हैं वैल्यूज़ कैसे बन जाएंगी। हमारे पास 80 बाई 8 और इज इक्वल टू ए प्लस 0.35 और इसके साथ आ जाएगा 152 बाई 8 जो कि हमारे पास एक्स बार की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपली ए के लिए सॉल्व करें और ए के लिए सॉल्व करने पर हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 3.35। रिजल्ट बना लेते हैं रिग्रेशन इक्वेशन का, दैट इज वाई हैट इज इक्वल टू 3.35 प्लस 0.35 एक्स। क्या किया यहाँ पर हमने सिंपली ये जो हमारे पास रिग्रेशन जो रिक्वायर्ड रिग्रेशन इक्वेशन थी इसमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को हमने रिप्लेस किया। क्या हमारा काम पूरा हो गया? नहीं, काम पूरा नहीं हुआ। इसमें हमें कहा था कि हमने क्या करना है कि हर जो एक्चुअल वैल्यू है वाई की और उसमें से जो हमने ऑब्टेन्ड वैल्यूज़ जो ली होंगी फिटेड लाइन से उनको हमने माइनस कराना है। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वाई की वैल्यू को ऑब्टेन किया जाए थ्रू दिस इक्वेशन। तो हम इसी इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं। ये जो हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन हमने फाइंड आउट की है ये आ गई हमारे पास वाई हैड इज इक्वल टू 3.35 प्लस 0.35 एक्स। इस x की जगह पे बारी बारी हम 12 को 14 को 16 को 18 को 20 22 24 26 को बारी बारी प्लग इन करेंगे और इसके आंसर्स बनाते जाएंगे और नोट डाउन करते जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। सबसे पहले हमने x की जगह पे 12 को पुट किया, x की जगह पे 12 पुट किया तो हमारे पास y हैट की वैल्यू आ गई 7.55। इस तरह 14 को पुट किया, फिर इस तरह 16 को 18 को 20 22 24 26 को प्लग इन करते रहे तो हमारे पास आंसर्स आ गए सारे के सारे। ये किस चीज़ की वैल्यूज़ हैं? ये हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यूज़ ऑफ y है एट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x। जो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x जो हमने यूज़ किए हैं वो इसी कॉलम से यूज़ की हैं। ओके हो गया। तो अब हम क्या कर लेते हैं, चलिए इसका सम भी निकाल लेते हैं। इसका सम निकाल के देखें, ये रिक्वायरमेंट में नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में नहीं है इसका सम निकाला जाए, लेकिन इसका सम हमारे पास 80 आया जो कि आपको रिमाइंडर देता चलूँ कि आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यूज़ ऑफ y का सम और ऑब्जर्व वैल्यूज़ ऑफ y का सम हमेशा बराबर आता है। यहाँ पर इसको देख सकते हैं, MCQs के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मूव करते हैं आगे जी। हमारे पास क्या करना है जी, y की एक्चुअल वैल्यूज़ और ऑब्टेन्ड वैल्यूज़ को हमने आपस में माइनस कराना है और यही हमारे पास यहाँ पर इसका सम भी चाहिए एंड पे। तो माइनस कराते हैं, हमारे पास y की वैल्यू 6 और y हैड की वैल्यू 7.55 को माइनस कराया, हमारे पास वैल्यू आ गई -1.55। 9 माइनस 8.25, 11 माइनस 8.95, 8 माइनस 9.65, 10 माइनस 10.35, 12 माइनस 11.05 एंड सो फोर्थ। हमने इसको जब कंप्लीट किया अब हमारे पास आखिरी रिक्वायरमेंट के लिए भी चीज़ पूरी हो गई। सिंपली इनको सम करें और देखें रिजल्ट क्या बनता है। क्या इसका 0 सम आता है? अगर सम आ गया तो हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन द बेसिस ऑफ फिगर्स रिगार्डेड बिलो फॉर सप्लाई प्राइसेस फॉर 5 years कंस्ट्रक्ट अ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ प्राइस ऑन सप्लाई। ये लफ्ज़ को गौर से देखिए, प्राइस है और ऑन सप्लाई है। हम ऐसा करते हैं कि प्राइस को वाई लेट कर लें, ऑन ही रहेगा, और इसको हम अगर एक्स लेट करें तो हमने बेसिकली रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स ही देनी होगी अगर हम सप्लाई को प्राइस को वाई और सप्लाई को एक्स लेट करके मूव ऑन करते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि प्राइसेस और सप्लाई में आप ऐसा करते हैं कि
प्राइसेस को एक्स लेट कर लेते हैं और सप्लाई को आप वाई लेट कर लेते हैं, तो फिर आपको रिग्रेशन इक्वेशन जो निकालनी होगी दैट विल बी एक्स ऑन वाई। तो मैं सिंपली मूव करता हूँ वाई ऑन एक्स के साथ। हमारे पास जो सपोजिशन है वो क्या है, सपोज हमने किया है सप्लाई को एक्स और प्राइस को हमने वाई लेट किया है, तो अब रिक्वायर्ड लाइन हमारे पास कौन सी बनेगी, वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। क्यों, ये हमारे पास प्राइस और ये आ गया सप्लाई। प्राइस ऑन सप्लाई का मतलब है प्राइस हमने किसको कहा है, प्राइस हमने कहा है वाई को, और सप्लाई हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया, एक्स के साथ, तो ये हुआ वाई ऑन एक्स। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी बनी, वाई ऑन एक्स हमने फाइंड करके देनी है। अब हमारे पास स्लोप का फार्मूला उसी तरह यूज़ कर लें, वैल्यूज़ को टेबल से ऑब्टेन करें। मैं यहाँ पर भी टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, आपके सामने डिस्प्ले दे रहा हूँ इसका, ठीक है। एक्स और एक्स वाई और एक्स स्क्वायर का कॉलम जनरेट किया, समेशंस बनाए, समेशन एक्स उठा लिया, समेशन वाई आ गया हमारे पास, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, वैल्यूज़ आ गई। सिंपली वैल्यूज़ प्लग इन कर लें इसके अंदर और कैलकुलेटर से वैल्यूज़ उठा लें। ओके, वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, और वैल्यूज़ को प्लग इन करने के बाद बी वाई एन एक्स हमारे पास आ गया -1.68। अब वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार की प्रॉपर्टी को यूज़ किया, वाई बार हमारे पास कितना आएगा, वाई बार आ जाएगा 635 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 5 5 से डिवाइड कर दिया। ए एज इट इज़ रह जाएगा, बी हम निकाल के लेकर आए -1.68 को, और एक्स बार की जगह पे आप समेशन एक्स बाय एन यानी कि 460 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ 5 थी, उसके साथ डिवाइड करें, यहाँ से ए के लिए इसको सॉल्व कर लें। ठीक हो गया, ज़रा देखते हैं इसके पास क्या रिजल्ट बनते हैं। ए के लिए सॉल्व किया हमने तो हमारे पास आ गया 281.56। ओके जी, हेंस रिक्वायर्ड लाइन हमारे पास कौन सी बनी, वाई हैट इज इक्वल टू 281.56 माइनस 1.68 एक्स। ज़रा यहाँ से एक बार देख ले, कन्फ्यूजन आप लोगों को ना हो। वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो वाई तो एज इट इज रहा, ए की जगह पे हमने क्या लिखा 281.56 लिख दिया, प्लस माइनस हमारे पास -1.68 ऑफ एक्स है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो सिंपली यहाँ पर इसको डायरेक्ट माइनस लिख दिया, आप भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा, यहाँ पर हमें कुछ और भी शायद दिया हुआ है, दैट इज़ आपने ये भी बताना है कि कंप्यूट द इक्वेशन एस्टेब्लिश्ड, जो आपने एस्टेब्लिश किया ये वाली इक्वेशन, इसके लिए क्या करना है, आपने मोस्ट लाइकली प्राइस बतानी है व्हेन सप्लाई इज 92। सप्लाई 92 का क्या मतलब है, सप्लाई को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, सप्लाई को हमने रिप्रेजेंट किया एक्स से, यानी कि एक्स की वैल्यू हम 92 पुट करेंगे तो वाई की क्या वैल्यू आएगी, वाई से क्या मुराद है, वाई से मुराद हमारे पास क्या है जी, हमारे पास वाई से मुराद प्राइसेस ही है। यानी कि आपने बताना है कि सप्लाई 92 हो तो प्राइस कितनी होगी, यानी कि एक्स की वैल्यू 92 हो तो वाई कितना होगा, सही होगा। सप्लाई 92 का क्या मतलब है, सप्लाई 92 का मतलब है एक्स 92। सो पुटिंग द इन द रिग्रेशन लाइन के अंदर वैल्यू को पुट किया 92, जहाँ पर हमारे पास एक्स की जगह थी। पुट करने के बाद इसका आंसर बना लिया, ये हमारे पास आंसर जो है वाई हैट का इज इक्वल टू 1.27। व्हाट इज दिस 1.27? 1.27 इज द एस्टिमेटेड प्राइस, ये एस्टिमेटेड प्राइस है व्हेन द सप्लाई इज 92, जब सप्लाई 92 है। 127, सॉरी मैंने इसको गलत पढ़ लिया, करेक्शन प्लीज। ओके जी, मूव करते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन द फॉलोइंग टेबल और रिकॉर्डेड डाटा शोइंग द प्राइसेस एंड डिमांड्स ऑफ 8 ईयर्स। ओके, ये हमारे पास प्राइसेस और डिमांड्स दी हुई हैं डिफरेंट ईयर्स के मुकाबले में। इसको हम कैलकुलेशन में तो यूज़ नहीं करेंगे, हमारे पास इसको एक्स, इसको वाई, या इसको वाई, इसको एक्स, कुछ ना कुछ सपोज ऑन करके चलते हैं, देखते हैं हमसे मांग रहा है। मांगता है हमारे पास कंस्ट्रक्ट करना है आपने रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ डिमांड ऑन प्राइस। अच्छा, डिमांड ऑन प्राइस दिया है, साथ में ये भी बता दिया कि आपने इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो इसका मतलब है यहाँ पर कहता है आप y ऑन x फाइंड करें, यहाँ पर कहता है डिमांड ऑन प्राइस फाइंड करें। इसका मतलब है सिंपली उसने डिमांड को y से सपोज करने का कह दिया है और प्राइसेस को x से सपोज करने का कह दिया है, हमें इसके लिए तरद्दुद करने की ज़रूरत इस मरतबा नहीं होगी। तो सिंपली हम मूव ऑन करते हैं, हमारे पास सोल्यूशन पे आ गए। सोल्यूशन में हमारे पास y ऑन x की इक्वेशन y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, फार्मूला यूज़ किया, इसके लिए कैलकुलेशंस के लिए वैल्यूज़ लेकर आए। अब यहाँ पर देख लें, x जो है ना हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, x हमारे पास प्राइसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, y किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, y हमारे पास डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो समेशन x, समेशन y, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर को बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पीछे क्वेश्चन के अंदर करते हैं उस तरह कैलकुलेट करके वैल्यूज़ को यहाँ पर आगे प्लग इन करें, b की वैल्यू को फाइंड आउट करें, और a के लिए हम प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार को यूज़ करें। वाई बार की जगह में हम क्या लिखेंगे 112 डिवाइडेड बाई 8 है नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया,
तो ये हमारे पास डिवाइडेड बाई 8, ए की जगह पे एज इट इज रहा, बी हमने ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड किया है वाई एन एक्स का उसको प्लग इन किया, और एक्स बार क्या है, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो समेशन एक्स हमारे पास कितना था, दैट वाज 80/8। यहाँ पर हमने ए के लिए सॉल्व कर लिया, ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 7.4। अब रिग्रेशन इक्वेशन इस ए की जगह पे ए की वैल्यू और बी की जगह पे बी की वैल्यू को पुट करके हमने रिग्रेशन इक्वेशन बता दी। तो हमने क्या किया, पहली बात तो हमने काम तो पूरा कर दिया कि हमने रिग्रेशन इक्वेशन जो फाइंड करनी थी वो तो फाइंड आउट होगी, लेकिन इसके बाद हमने कहा, उसने कहा आल्सो डिटरमाइन द सम ऑफ रेजिड्यूल्स, सम ऑफ रेजिड्यूल्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यूज़ ऑफ वाई होनी चाहिए जो हम इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड करते हैं। तो निकालते हैं जी, वाई हैट इज इक्वल टू 7.4 प्लस 0.66 एक्स। इस एक्स की जगह पे हम बारी बारी एक्स की ये वाली वैल्यूज़ को रिप्लेस कर लेते हैं। इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यूज़ आएंगी वो किसकी होंगी, वाई हैट की वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, मूव करते हैं, ज़रा चेक करें कैसे आता है। ये हमने क्या किया, 4 प्लग इन किया, यहाँ वाला 4 प्लग इन किया इस रिग्रेशन इक्वेशन में, इस एक्स की जगह पे वैल्यू आ गई हमारे पास 10.04। अब यहाँ पर देखिए एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई 10 है, लेकिन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई हैट जो है ना हमारे पास दैट इज 10.04। दैट्स वाई हम इसके ऊपर हैट और इसके ऊपर हैट नहीं रख रहे, ये हमारे पास ये ऑब्जर्व वैल्यूज़ है और ये हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यूज़ है। इसी तरह हम x की जगह पे 6 प्लग इन करते हैं, इसी तरह 7, 9, 11, 13, 14 और 16 को प्लग इन करके ये रिजल्ट्स जो हमने सारे ऑब्टेन किए, ये किस चीज़ के रिजल्ट्स हैं, ये हमारे पास वाई हैट की वैल्यूज़ है। वाई हैट की वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसके बाद सम ऑफ रेजिड्यूल्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, रेजिड्यूल्स का कॉलम बनाएंगे, यानी कि y माइनस वाई हैट का कॉलम बनाएंगे। सम ऑफ स्केयर्स ऑफ रेजिड्यूल्स भी फाइंड करना है, इसके बाद y माइनस वाई हैट होल के स्केयर का कॉलम भी बनाएंगे और इनको सम कर देंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी पूरी। कॉलम बनाते हैं हमारे पास सबसे पहले। अच्छा, यहाँ पर दोबारा रिपीट किया गया, मैंने बताया कि हमारे पास समेशन y और समेशन वाई हैट जो है ना वो आपस में सम इनके इक्वल होते हैं। बहरहाल ये रिवीजन थी। मूव करते हैं हमारे पास y माइनस वाई हैट की वैल्यूज़ को, यानी कि 10 माइनस ये वाला 10, इसमें से माइनस किया 10.04 को, रिजल्ट बना माइनस 0.04। 11 यहाँ पर 11 माइनस 11.36 को माइनस किया। इसी प्रैक्टिस को रिपीट करते हैं थ्रू आउट द कॉलम और जाके सम करके चेक करते हैं क्या इसका सम आएगा। ये सम हमेशा 0 आता है। यहाँ पर उसने कहा नहीं है कि प्रूव करो कि इसका सम 0 आएगा, लेकिन ये बात जान लें कि हमेशा सम ऑफ रेजिड्यूज जो होते हैं ना हमेशा 0 के बराबर आते हैं और यहाँ पर 0 के बराबर आ गए। अब सिंपली हमारे पास यही वाला जो रेजिड्यूज का जो कॉलम है इसी को स्केयर में कन्वर्ट कर देते हैं, वाई माइनस वाई हैट होल स्केयर, यानी कि हमने इसके ऊपर स्केयर लेना है। तो स्केयर क्या करेगा, इसके नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि इवन होता है। तो इवन पावर्स जो होती हैं हमारे वो अपने नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब करके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.0016 और 0.1296 एंड इसी प्रैक्टिस को मूव ऑन करें, हर वैल्यू का स्केयर करें और सम करके दिखाएं इसको कि सम हमारे पास कितना बनता है। हमारे पास सम बन गया इस केस के अंदर 1.7744। तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ स्केयर्स ऑफ रेजिड्यूल्स। ये वाला जो है क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, लेकिन ये वाला हमारे पास सम ऑफ रेजिड्यूल्स जो होगा ये हमेशा 0 ही आएगा। ये क्वेश्चन तो यहाँ पर क्लियर हो गया। मैं आप लोगों की स्क्रीनशॉट के लिए पेज को क्लियर कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट उठा लें। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है डिटरमिन करो जी रिग्रेशन इक्वेशन को। कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन हमने करनी है जी, देखिए डिटरमाइन द रिग्रेशन इक्वेशन टू द फॉलोइंग डाटा टेकिंग x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसका मतलब है हमने y ऑन x यानी कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाली इक्वेशन फाइंड करके देनी है। ये अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर फाइंड आउट की है, बल्कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसको खुद ट्राई करें, हम देख चुके हैं इसी बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल जहाँ पर हमने सम ऑफ रेजिड्यूल्स को भी देखा था। हम अभी बिल्कुल राइट नाउ भी देखा हमने सम ऑफ रेजिड्यूल्स जो है ना वो 0 आए थे। तो हम इस क्वेश्चन को रेफर कर रहा हूँ मैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ और नंबर ऑफ वैल्यूज़ तब्दील है। बिल्कुल 100% इसी तरह मूव ऑन करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। फिट अ रिग्रेशन इक्वेशन y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स और शो करना है हमने सम ऑफ एरर्स या सम ऑफ एरर्स जो है और इक्वल टू 0 है और सम ऑफ स्केयर्स ऑफ एरर्स जो है ना हमारे पास 1.1 है। ये हमने किसी और वीडियो के अंदर इसको डिस्कस किया हुआ है। आई थिंक इसको डिस्कस किया था हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने इसको डिस्कस किया है और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आज जो हमने डिस्कस किया है ना उसको भी देख लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास, इसको भी देख लें। ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। ऑब्टेन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x
शो दैट द सम ऑफ एरर्स एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स जीरो होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सम ऑफ एरर्स का मतलब है सम ऑफ ई दैट इज सम ऑफ वाई माइनस वाई हैट, तो इसको जीरो प्रूव करना है। इसके अलावा सम ऑफ ई स्क्वायर जो कि सम ऑफ वाई माइनस वाई हैट के स्क्वायर के बराबर है, तो ये भी जीरो आएंगे। याद रखें ये वाला पार्ट तो हमेशा ही जीरो आता है, लेकिन ये वाला पार्ट जो जीरो आ रहा है इस स्पेसिफिक क्वेश्चन नंबर 9 की खुसूसियत है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट जीरो आएगा, अदरवाइज इसका जीरो आना ज़रूरी नहीं है और मना भी नहीं है, जीरो आ सकता भी है। ओके हो गया, तो इसके लिए जो है मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको भी आप खुद ट्राई करें। इसके लिए रेफरेंस क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ इसी वीडियो में, जो अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 6 100% सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज है और नंबर ऑफ वैल्यूज़ चेंज है। आप इसको देख के या उसको समझ के आप इस दोनों क्वेश्चंस को खुद ट्राई करें। ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए यहीं पे रोकता हूँ मैं अपने काम को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि प्रैक्टिस जो है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। अगर आप एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं और समझना काफ़ी नहीं है, समझने के बाद जब अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करते तो वो यकीनी तौर पे आपको नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे आपको वो भूल जाएगा। ठीक हो गया, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें अगर आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन चाहिए ताकि आपको टाइमली नोटिफाई किया जा सके, तो आप लोगों को बेल आइकन को भी प्रेस करना है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।